अगर कोई व्यक्ति बृहद नारदीय पुराण अध्याय नंबर 71, 85 और 86 श्लोक में लिखा है कि शनिवार के दिन, आज कौन सा दिन है भाई? शनिवार के दिन पिंपल के वृक्ष के पास, लिख लो भैया, चाहो लिख लो, बहुत गहरी बात गया जी की। और मैं गया जी में पिंपल पर बहुत ज्यादा बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि पिंपल की महिमा क्या है, और इसलिए आगे मैं, मेरी कोशिश है कि थोड़े दिन बाद पिंपल और पिंपली का विवाह भी करवाऊंगा, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान रखूंगा, पूरी दुनिया भर के लोग आएंगे उसमें। शनिवार के दिन पिंपल के वृक्ष के पास नृसिंह भगवान का मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने से अल्प आयु, जिसकी आयु अल्प हो, उस व्यक्ति की भी शतायु हो जाती है। यह नारदीय पुराण में लिखा गया। अगर कोई शनिवार के दिन नृसिंह मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेव का जो व्यक्ति जाप करता है, उस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की आयु होती है, ये शास्त्र कहते हैं। यह है पिंपल की महिमा, और आज शनिवार का दिन है। मैंने जब भगवान देखो सबकी रक्षा करता है, लेकिन अगर आप भरोसे के साथ परमात्मा का स्मरण करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप सुनो भैया, लिंग पुराण पूर्व भाग 2, पूर्व भाग में लिखा गया है 85 अध्याय में 189 और 191 श्लोक में लिखा गया। क्या लिखा गया भैया? बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि पिंपल के वृक्ष का आश्रय लेकर 2 लाख जाप करें। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में 2 लाख जाप पिंपल के पेड़ के नीचे कर लेता है, या पिंपल के पेड़ के नीचे भागवत अपने पितरों को सुना देता है, गया जैसी तीर्थ में, शनिवार को पिंपल का स्पर्श करके मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिंग पुराण कहती हो। यू मत सोचना मनुष्य यहां कोई बेटा कोट करके बोल रहा है। लिंग पुराण में लिखा है कि शनिवार के दिन केवल स्पर्श कर लेते हो, रविवार को छोड़ देना, शनिवार को स्पर्श भी कर लेते हो तो उस जीवात्मा की मुक्ति होती है। हाँ, दीर्घायु, मनुष्य को दीर्घायु मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति को, इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को शनिवार के दिन दोनों हाथ से पिंपल का स्पर्श करना चाहिए। अगर आपकी कोई तकलीफ है तो पिंपल को ऐसे पकड़ लो, दोनों हाथ से पिंपल का स्पर्श करना चाहिए शनिवार के दिन, और 108 बार नाम जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, या नारायण नारायण जाप करना चाहिए, और या अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो नारायणाय। अष्टाक्षर मंत्र का बड़ा महत्व है। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र का महत्व है, अष्टाक्षर मंत्र का बड़ा महत्व है। ओम नमो नारायणाय, ये मेरे गुरु जी बहुत बताते थे मुझे, बहुत गहरा मंत्र है। और ये 108 बार जाप करोगे, ये भी अकाल मृत्यु को दूर करने वाला है। अगर किसी ज्योतिषी ने कह दिया हो, कुंडली में लिख दिया गया हो कि भाई तेरी उम्र बहुत कम है, तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को पिंपल की पूजा सेवा करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैं व्यासपीठ से गारंटी देता हूँ, गया धाम से कह रहा हूँ, मुझे शास्त्रों की बातों पर पूरा भरोसा है। शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन शास्त्र में एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? शास्त्र में झूठ नहीं है। शास्त्रों में बिल्कुल झूठ नहीं, जो है वो सच है। और सच ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली में भी एक अल्प आयु बता दी गई हो तो उसको पिंपल की पूजा करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। वो व्यक्ति शतायु होकर संसार छोड़ के जाता है, दिग्गंतर उसका नाम फैलता है। यह है पिंपल की महिमा। आगे सुनो, उसके बाद मैं भागवत में छूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पितृमोक्ष भागवत रखी इसलिए 15 दिन की रखी, मैं 7 दिन में कंप्लीट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे आपको बतानी है। तभी आपके समझ में आएगा कि महाराज जी पिंपल के नीचे और गया में क्यों भागवत कर रहे हैं। स्कंद पुराण नागरखंड, उसमें क्या लिखा है कि जिसके पुत्र न हो, जिसके पुत्र न हो उस मनुष्य को नरक से मुक्ति हेतु ब्रह्म वृक्ष पिंपल को लगाकर मुक्ति का उपाय बताया गया है। अगर आपके कोई पुत्र नहीं हो, घर में वंश वृद्धि नहीं हो पाई, पुत्र नहीं हो, उस व्यक्ति को पिंपल का पेड़ लगा देना चाहिए। लोग कहते हैं ना भी अंतिम क्रिया पुत्र करता है, जो भी है
कई लोग कहते हैं कि पुत्र के बिना गति नहीं, मति नहीं, जो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र प्रमाण दे रहा है। स्कंद पुराण के नागर खंड में स्पष्ट लिखा गया है कि जिसके पुत्र नहीं हो उस व्यक्ति को एक पेड़ पिंपल का जरूर लगा देना चाहिए। वो पिंपल उस जीवात्मा की मुक्ति करवा देता है। ये शास्त्रोक्त बात मैं कह रहा हूं, यहां तक लिखा गया है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।